अभी तक तो मुलायम के नाम पर वोट मिल रहे थे, लेकिन इस बार मुद्दों के नाम पर वोट मिलेंगे। तो शायद यहाँ पर मैनपुरी पर चेहरा बदले और कुर्सी पर यहाँ पर कोई और चेहरा। मैनपुरी सीट जो है जहां पर यादव कुनबे का वर्चस्व रहा है और बीते तकरीबन 26 से 27 वर्षों से वहां पर सपा जीत हासिल कर रही है। भले ही तेज प्रताप यादव के नाम की अगर मोहर लगा रहे अच्छी बात है, लेकिन आपके पास डिम्पल भी थी जिनके आजमगढ़ से बात हो रही थी। अखिलेश की सीट से नहीं खड़ा किया तो कम से कम मुलायम की सीट से उन्हें खड़ा करते, उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा थी। डिम्पल यादव ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या हुआ, हार का सामना किया। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है कि मैनपुरी में आखिरकार किसको आगे किया जाएगा सपा पार्टी की तरफ से, और कहीं ना कहीं सुर्खियों में नाम आ चुका है तेज प्रताप सिंह यादव का। ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हम आपको अपने चैनल के थ्रू दे चुके हैं, जिसमें यहाँ पर तेज प्रताप सिंह यादव को भी आगे करने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को उम्मीद थी कि आखिरकार उन्हें आगे किया जाता है तो यहाँ पर जीत होनी पूरी तरीके से पक्की मानी जा सकती है। अब अगर वही दूसरी साइड की बात की जाए, यानी कि भाजपा की, तो भाजपा के नेता ये कहते नजर आए कि अगर शिवपाल सिंह यादव पर हम मोहर लगाते, अगर वो हमारी पार्टी के अंदर आते हैं और उसके बाद मैनपुरी से उन्हें उठाया जाता है, तो यहाँ पर हमारी जीत होनी तो पूरी पक्की ही मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी का गढ़ माना जाता है। और वहां पर अगर कोई और पार्टी जीती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठना लाजमी सी बात है। इसलिए यहाँ पर नाम कहीं ना कहीं तेज प्रताप सिंह यादव का आगे किया जा रहा है। बताते चले आपको कि वही नेता है जिन्होंने एक बार यहाँ से चुनाव जीता था। मुलायम सिंह के अलावा यहाँ पर धर्मेंद्र यादव भी चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। लेकिन चलिए, आज हम अपने न्यूज रूम में मौजूद है और सवाल बहुत सारे हैं। आखिरकार हमारे सहयोगियों को क्या लगता है कि आखिरकार मैनपुरी सीट पर किसको आगे किया जाना चाहिए और कौन यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है। तो मेरे साथ यहाँ पर दीपक मौजूद है। दीपक से मैं सीधा सवाल यहाँ पर करूंगी कि अभी एक बार फिर से सुर्खियों में नाम तेज प्रताप सिंह यादव का आया है। अगर उन्हें आगे किया जाता है तो क्या माना जा सकता है कि अखिलेश यादव यानी कि सपा पार्टी एक बार फिर से मैनपुरी सीट पर आती नजर आएगी, क्योंकि मैनपुरी सीट तो गढ़ है यहाँ पर यानी कि अखिलेश यादव का, पूरे यादव परिवार का। देखिए, सबसे पहली बात, अगर तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है तो शिवपाल का नाम को पीछे किया जा रहा है, और शिवपाल एक ऐसी बड़ी कहीं ना कहीं इस सीट पर कील के तौर पर साबित हो सकते हैं, जो बीजेपी का समर्थन करके फिर वहाँ से बहु अपर्णा को जिता सकते हैं। क्योंकि अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। आजम खान की कल खबरें सामने आई कि रामपुर सीट पर वो सबसे लास्ट में ऐलान करेंगे और वो सबकी पार्टियों का पहले प्रत्याशी देखेंगे। लेकिन बीजेपी पर जो आज खबरें सामने आ रही है उसमें तेज प्रताप यादव के नाम को लेकर कहा जा रहा है कि बैठक में गोला गोकर्णनाथ सीट पर जो हार मिली उसको देखते हुए तुरंत आनन फानन में ये कदम उठाया जा रहा है। शायद ये कदम उन पर भारी पड़ता नजर आए, क्योंकि आप भले ही तेज प्रताप यादव के नाम की अगर मोहर लगा रहे अच्छी बात है, लेकिन आपके पास डिम्पल भी थी जिनके आजमगढ़ से बात हो रही थी। अखिलेश की सीट से नहीं खड़ा किया तो कम से कम मुलायम की सीट से उन्हें खड़ा करते, उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा थी। शिवपाल की चर्चा थी, शिवपाल ने खुद कहा था, और यहाँ पर धर्मेंद्र यादव के नाम की चर्चा थी, और कहा जा रहा था कि प्रतीक के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन वो तो सर कयास थे। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही थी कि जब मुलायम सिंह यादव की सीट पर अगर तुम खड़े कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हो, तो कम से कम मुलायम की कदकाठी का नेता तो लाते। अगर तेज प्रताप यादव कर रहे हो तो वो युवा चेहरा है, और सामने बीजेपी का प्रत्याशी जो अगर 35 साल से सपा जीत रही है तो वो प्रत्याशी हार भी रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है उस सीट पर कि किन मुद्दों के हिसाब से जीता जा सकता है। अभी तक तो मुलायम के नाम पर वोट मिल रहे थे, लेकिन इस बार मुद्दों के नाम पर वोट मिलेंगे। तो शायद यहाँ पर मैनपुरी पर चेहरा बदले और कुर्सी पर यहाँ पर कोई और चेहरा है। दीपक, यहाँ पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं शिवपाल को धोखा देते नजर आए अखिलेश यादव। एक बार फिर से उन्हें झटका लगा, क्योंकि यहाँ पर शिवपाल को उम्मीद थी कि मुझे अब बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और मैनपुरी में ही दी जाएगी। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से सुर्खियों में नाम यहाँ पर तेज प्रताप सिंह यादव का है, तो अखिलेश यादव को यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को झटका लगा। तो आपको क्या लगता है कि अब वो समय आ चुका है जब शिवपाल को यहाँ पर बीजेपी की तरफ रुख कर लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर वो बीजेपी की तरफ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए होगा? देखिए, शिवपाल ने तो जो बात कही कि परिवार और पार्टी के साथ दोनों के साथ हो, लेकिन एक सवाल ये उठता है, क्या सपा प्रसपा का गठबंधन होगा, या प्रसपा बीजेपी का गठबंधन होगा, या शिवपाल किसी पार्टी में ही जुड़ जाएंगे? समर्थन देना और जुड़ जाना दोनों में बहुत अंतर है। अगर समर्थन प्रसपा से देते हैं तो बीजेपी या सपा या बसपा या कांग्रेस किसी को भी दे, वो बात की बात है। लेकिन अगर जुड़ जाते हैं तो उनके लिए खतरा होगा, और वो सपा से पहले उनको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि सपा की विधायक की सीट पर अभी 2022 में जीते जी, तो वहाँ से वो जब जीते थे तो उसका फायदा नुकसान भी उन्हें मिलेगा। पहले इस्तीफा देना होगा, उसके बाद उन्हें यहाँ पर मैनपुरी में अखिलेश के खिलाफ नहीं, सपा पार्टी के खिलाफ उतरना होगा। क्योंकि अगर अखिलेश ये कह रहे हैं कि हम सपा पार्टी को आगे रख रहे हैं तो शिवपाल भी शायद पार्टी को ही ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ जाए। मायावती ने भी ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी दी कि बसपा भी इस बार सुपर एक्टिव नजर आएगी इन सीटों पर, और रामपुर का गढ़ भी जीतने, क्योंकि सपा और बीजेपी से पहले बसपा का रास्ता, तो वो भी गौर करने वाली बात है कि साइकिल और कमल के बीच में जो कहीं ना कहीं मायावती का जो एक चुनाव चिन्हाती का, वो यहाँ पर इन पर भारी पड़ता नजर आ सकता है। ऐसा कहा जा सकता है
कि आने वाले समय में ये जो चुनाव चिन्ह है वो भारी पड़ता नजर है या पार्टी एक दूसरे पर भारी पड़ती नजर आई, क्योंकि इसका सीधा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अभी गोला गोकर्णनाथ में चुनाव हुए थे और वहां पर भी उम्मीद लगाई थी अखिलेश यादव ने कि हमारी जीत होगी, लेकिन वहां पर भाजपा जीत हासिल करती नजर आई, जिसका कारण कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ पर भी प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचे थे। तो मेरे साथ यहाँ प्रियांशी मौजूद है, तो सवाल मैं प्रियांशी से करूंगी। प्रियांशी, यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं पहुंच पाए थे गोला गोकर्णनाथ में, साथ ही साथ जब आजमगढ़ के और रामपुर के चुनाव है तब भी नहीं जा पाए, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर सुर्खियों में अभी नाम तेज प्रताप सिंह यादव का है और अगर वो अभी भी मैनपुरी में प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ सकते हैं, यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से सपा ने हार का सामना किया है गोला गोकर्णनाथ में, पहले से ही यहाँ पर तय था कि बीजेपी के जो प्रत्याशी बनाए गए थे उनके लिए, क्योंकि पहले भी यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो यहाँ पर जीत पक्की थी बीजेपी की पूरी तरीके से। अब बात यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए आती है, उनके लिए कड़ी चुनौतियाँ कई तरीके से हैं, हम सभी जानते हैं। अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारक के तौर पर स्टार प्रचारक की लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाया, लेकिन टॉप पर, नंबर 1 पर, लेकिन उसके बाद आप स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में नहीं उतरते तो जाहिर सी बात है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो विपक्ष साफ तौर पर मान सकता है कि अभी उनके परिवार के हालात कैसे हैं, क्योंकि नेताजी हमारे बीच नहीं है, तो उस चीज़ को समझते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अब यहाँ पर मैनपुरी सीट जो है जहाँ पर यादव कुनबे का वर्चस्व रहा है और बीते तकरीबन 26 से 27 वर्षों से वहाँ पर सपा जीत हासिल कर रही है, तो ऐसे में देखा जाए उस गढ़ में उतरने के लिए अखिलेश यादव के सामने यहाँ पर कड़ी चुनौती बीजेपी ने दे दी कि कमल खिलेगा, रामपुर सीट हो या फिर मैनपुरी सीट हो। तो मुझे लगता है कशिश कि अब अखिलेश यादव को पहले से ही मैदान मैनपुरी सीट के लिए एक अलग दाव खेल देना चाहिए उनको, क्योंकि चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए शिवपाल सिंह यादव को तो परिवार मनाने में जुटाई है, तो शिवपाल सिंह यादव को जिस तरीके से मनाया जा रहा है, फिलहाल देखा जाए शिवपाल यादव को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जनता भी यही चाहती है कि शिवपाल यादव को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि चुनावी रणनीति वह बखूबी समझते हैं। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को मैनपुरी सीट के लिए अभी से मैदान में उतर जाना चाहिए, क्योंकि 5 दिसंबर तारीख आ चुकी है चुनाव की। देखिए, चुनाव की तारीख भी यहाँ पर फाइनल हो चुकी है और अभी भी जिस तरीके से आज भी खबर सामने आई है कि यहाँ पर युवा चेहरे पर दाव खेला जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अगर यादव परिवार को ही आगे करना है तो यादव परिवार में और भी लोग हैं, यहाँ पर डिंपल यादव को क्यों नहीं आगे किया जा रहा? डिंपल यादव का अगर कशिश देखा जाए तो डिंपल यादव को चुनावी रणनीति पर अगर गौर किया जाए तो इतना अनुभव उन्हें इतना नहीं है जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव को है, इसीलिए उनको लेकर मांग की जा रही है। डिंपल यादव ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या हुआ, हार का सामना किया था। अपर्णा बिष्ट यादव की भी बात कर ली जाए, भले ही वह बीजेपी में है, लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव ने भी लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी हार का सामना किया था। अब डिंपल यादव की बात आती है स्टार प्रचारक के तौर पर अगर उन्हें मैदान में उतारते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर देखा जाए चुनावी रणनीति पे जहां पर यादव परिवार का वर्चस्व रहा उस पर अब देखा जाए तो डिंपल यादव सटीक नहीं बैठती हैं, और तेज प्रताप सिंह यादव का नाम इस वक्त चर्चा में है। युवा जोश है और साथ ही साथ युवा की मांग भी की जा रही है, अलग अलग राज्यों में हम सभी देख ही रहे हैं चुनावी मैदान में, और ऐसे में अगर तेज प्रताप सिंह यादव पहले भी वहां पर साल 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो मैनपुरी की जो जनता है वहां पर बखूबी जानती है यादव कुनबे को, लेकिन डिंपल यादव पर दाव खेलना यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है अखिलेश के लिए। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि यहाँ पर रिस्क वाली राजनीति है यहाँ पर। जी, मैं आपको बता देती हूँ, अखिलेश यादव ने बीते कुछ दिनों पहले यही कहा था कि आजमगढ़ से उन्हें मैदान में क्यों नहीं उतारा गया, तो उन्होंने कहा था कि अभी साल 2024 बाकी है, लोकसभा चुनाव बाकी है, तो मैं जिसको लड़वाना चाहूंगा उसको लड़वाऊंगा, अभी समय बाकी है। तो मुझे लगता है डिंपल यादव के लिए शायद उन्होंने वहां का सोच रखा हो, शायद इस वजह से यहाँ पर उनको तैयार किया जा रहा हो, तो ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं। क्योंकि देखा जाए कि अपर्णा यादव का नाम भी लगातार सुर्खियों में पहले आ रहा था, अब भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि अपर्णा को आगे नहीं किया और सबसे बड़ी रणनीति यहाँ पर यह भी हो चुकी है कि बीजेपी की तरफ से जो मैनपुरी सीट से जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं उसमें अपर्णा बिष्ट यादव का नाम नहीं है, तो ये साफ हो चुका है कि अगर डिंपल को मैदान में उतारा जाता तो शायद आमने सामने बहू देखने को मिलती, अपर्णा बिष्ट यादव देखने को मिलती, तो ये साफ हो चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पर डिंपल को मैदान में नहीं उतारा जा सकता। देखिए, यहाँ पर डिंपल को नहीं उतारा जाएगा इस तरीके के कयास लग रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो खबरें लगातार सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि युवा चेहरे की वजह से यहाँ पर तेज प्रताप सिंह यादव को आगे किया जा सकता है, यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ा झटका लग सकता है दोबारा से। तो ये देखना होगा कि क्या जो नाराजगी अखिलेश और शिवपाल के बीच में वो इसी तरीके से बरकरार रहते हैं, क्योंकि मैनपुरी चुनाव में सीट हासिल करना बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ पर भाजपा सेंधमारी करती नजर आती है, जीतती नजर आती है, तो सोच लेना चाहिए कि जिस तरीके से देश में हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ था एक समय पर, वैसा ही उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी का होता नजर आएगा। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, आप क्या चाहते हैं कि मैनपुरी में अखिलेश यादव को किसको आगे करना चाहिए, डिंपल को, शिवपाल को या फिर तेज प्रताप सिंह यादव को? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।